सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का व्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए श्रावण मास के प्रथम सोमवार का उपाय लेकर के आए हैं, जो अब की बार 10 जुलाई से प्रथम सोमवार आपका पड़ेगा और अब की बार 8 सोमवार इस श्रावण मास में पड़ रहा है। तो किसी भी सोमवार को, इन 8 सोमवारों में से किसी भी सोमवार को इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन प्रथम सोमवार को कर लें तो बहुत अच्छा है। तो इस उपाय को करने से आपको फ़ायदे क्या हैं, सबसे पहले जान लें। ये जो प्रथम सोमवार को उपाय करेंगे, एक चुटकी मात्र केसर और कुछ चीज़ें और रहेंगी जो हम बताएंगे। इससे फ़ायदा क्या है? सबसे पहला, जिनके घरों में तरक्की एकदम से रुक गई है, जिनके घर में एक एक पैसे का आगमन बहुत ही संकट से हो रहा है, बहुत ही कष्ट से हो रहा है, जिनके व्यापार में अचानक से घाटा या व्यापार चल ही नहीं रहा है, जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं जो सफल नहीं हो पा रहे, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं सब कुछ होते हुए, लेकिन उनको सफलता जीरो हो जा रही है। मतलब वो मान लीजिए इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं लेकिन वहां से छट जा रहे हैं। किसी के परिवार में दाम्पत्य जीवन का कष्ट चल रहा है, किसी के यहाँ युवा बच्चे बच्चियाँ शादी ब्याह में दिक्कत हो रही है। तो यह जो श्रावण मास चल रहा है और इसमें 8 सोमवार आपको मिल रहा है, ये आपके लिए एक प्रकार से पारस पत्थर की तरह है कि आप उसको अपने जीवन से छुआइए, आपका जीवन ही स्वर्ण बन जाएगा, सोना हो जाएगा। और भोलेनाथ से बढ़कर आप सब लोग जानते हैं कि कोई ऐसे देव नहीं जो दानी हो, जो सबसे कम समय में सबसे कम चीज़ों में प्रसन्न हो जाए, वह भोलेनाथ है। तो भोलेनाथ की पूजा और माँ पार्वती की पूजा दोनों की मिला करके इस उपाय को करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है? मान लीजिए प्रथम सोमवार 10 जुलाई को आप उपाय कर रहे हैं, या किसी भी सोमवार को आप उपाय कर रहे हैं, तो क्या क्या लेंगे? तैयारी थोड़ी सी कर लीजिए। थोड़ा सा आपको ले लेना है जो है केसर, 1 चुटकी। और उसके बाद आपको 1 चुटकी मतलब थोड़ा सा केसर डिब्बी में आता ही है, तो वह केसर मार्केट से आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, तो केसर ले लीजिएगा। बेल पत्र ले लीजिएगा। बेल पत्र पर कोशिश करिएगा ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। अगर लिख पाएँ तो 11, 21, 51, 108 जितना पत्र आप ले पाएँ उतना ले लें। आंकड़े का पुष्प ले लें, सफ़ेद या लाल वाला आंकड़े का पुष्प ले लें। धतूरा ले लें, भांग का पत्ता ले लें। यह सब लेकर के, और भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हम और मेंशन कर दें, जिनके जीवन में बहुत ही महामारी, कष्ट और दाम्पत्य जीवन का भी कष्ट चल रहा है, वो गन्ने के रस से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जिनके घर में तरक्की बाधाएं नहीं हो पा रही हैं, इस उपाय के अंतर्गत आप क्या करें कि दुग्ध होता है, दूध, कच्चा दूध ले लें, उबाला हुआ नहीं, कच्चा दूध, और उसका अभिषेक करा दें, फिर जल का अभिषेक करा दें। अब यहाँ पर आता है जो हम उपाय बता रहे हैं, यह कैसे करना है। आपको लेना है केसर। केसर लेने के बाद आपको लेना है थोड़ा सा मधु। मधु आता है जो हनी जिसको बोलते हैं, आप जानते होंगे, वो ले लेंगे बाज़ार से या जहाँ भी आपको अवेलेबल हो, साफ़ स्वच्छ, वो ले लेंगे। और जो हमने बताया यह सब चीज़ ले जाके घी का दीप और थोड़ा सा चंदन ले लें। चंदन जो है वह केसर युक्त चंदन भी मिलता है, लाल चंदन ले लीजिए। और वहाँ जा कर के आपको एक काम करना है, 1 लोटा जल भी घर से ले जाना है। अगर कच्चा दूध आपको मिल जा रहा है, कच्चा दूध भी ले जाइएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, केसर को ओम नमः शिवाय बोलते हुए भोलेनाथ के जो है शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। और जो चंदन है भोलेनाथ की शिवलिंग पे लगाइए। और नीचे जो जल बहता है, एक बना होता है, वह माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जिसमें जल बहता है जब शिवलिंग पे डालते हैं नीचे। तो इस जो जिसमें जल बहता उस पर भी थोड़ा सा चंदन लगा दें और उसी चंदन को अपने मस्तक पर लगा लें। और उसके बाद वहाँ पर जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जैसे अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधा चल रही है, आप खुद मान लीजिए कम्पटीटर हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपकी सफलता नहीं मिल पा रही, या आप उनके माँ बाप हैं, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए आप अपने जीवन की जो भी कथा व्यथा है सब बोल सकते हैं वहाँ शंकर भगवान से। ये सब बोलिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा बेलपत्र बचाइएगा,
वहाँ पर नंदी बने होंगे, जो भगवान भोलेनाथ की सवारी नंदी होती है, तो वहाँ पर जाइएगा, थोड़ा बेलपत्र वहाँ चढ़ा दीजिएगा और उनके कान में, नंदी के कान में ऐसे करके धीरे 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 अपनी जो भी समस्याएं हैं अगर बोल दें, तो ऐसी मान्यता है कि वह भोलेनाथ का सवारी है और भोलेनाथ उनको सबसे ज़्यादा नंदी को मानते हैं, तो वह उस समस्या को बाबा के तक और माँ पार्वती तक रखते हैं और वह समस्या का निदान होता है। तो ये भी कर लें। अब यहाँ केसर जो आपने रख दिया, थोड़ा सा केसर उसी जो बाबा को चढ़ाया उसी में से, भोलेनाथ को चढ़ाया उसी में से ले लीजिए और 1 रुपये के सिक्के में डाल करके, और आपको करना क्या है, लाल कपड़े में बांध के इसको रख लेना है, अपने जेब में रख लीजिए। मैं बताऊंगा क्या करना है। अब आप वहाँ क्या करेंगे, जो आंकड़े का पुष्प है, बेलपत्र जिस पर आप ओम नमः शिवाय लिखा है, या अर्पित करते जाइए, ओम नमः शिवाय बोलते जाइए। कम से कम 11, 21, 51, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके वहाँ पर कच्चा दुग्ध अर्पित करिए। मधु क्या करिएगा, दुग्ध में मिला लीजिएगा, या तो पहले मधु अर्पित कर दीजिएगा फिर दुग्ध डाल दीजिएगा, उसके बाद लास्ट में आप जल डालिएगा और कोशिश करिएगा दोनों हथेली से खूब मल के, शिवलिंग को खूब मल के और बढ़िया से एकदम वो करके खूब जल चढ़ाइए और उसके बाद वहीं पर अपना मस्तक रख करके प्रणाम करिए। मैं कह रहा हूँ कि भोलेनाथ एक ऐसे नाथ हैं, माँ पार्वती, कि आपकी इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, अचानक से आपके घर में जो है तरक्की का वातावरण बनेगा, धन लक्ष्मी का आगमन बनेगा। और जिन माताओं बहनों के दाम्पत्य में जीवन में दिक्कत चल रही है, वह क्या करें, इस श्रावण मास में सुहाग की वस्त्र, सुहाग की वस्तुएं, सुहाग की चीज़ें एक उसमें करके किसी भी सुहागन महिला को, गरीब को दान कर दें, या उसी शिवालय में दान कर दें। जो पंडित जी होंगे उनकी घर की स्त्रियां उसका यूज करेंगी। जितना लोग यूज करेंगे उतना ही आपके दाम्पत्य जीवन का प्यार और प्रेम बढ़ेगा। और अगर ये सुहाग की वस्तुएं कुंवारी कन्याएं दान करती हैं तो उनकी शादी ब्याह का भी बहुत ही जल्दी जो है संबंध बन जाता है और उनका जीवन सुखी हो जाता है। तो यहाँ पर इन उपायों को करना है। और केसर का जो सिक्का आपने लिया, अभी इसको क्या करना है, जिन भी बंधु बांधवों के जॉब में दिक्कत है, जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है, तो ये क्या करें, अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने पर्स में ऐसे जगह रखें जहां खर्च ना हो, क्योंकि यह पर्स में जब रहेगा तो धन लक्ष्मी को आकर्षित करेगा। और आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं किसके लिए, धन कमाने के लिए। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने वाले क्या करें, इसको अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में जो बांधा ऐसे ही रख दें, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका बिजनेस तरक्की करेगा और धन लक्ष्मी का आगमन बढ़ेगा। और भोलेनाथ का दिया हुआ यह सिक्का है तो इसको कभी खर्च नहीं करना है। अगर कभी आपको हटाना है तो किसी भी दान पात्र में, किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा। तो ये चीज़ आप करिएगा, बहुत ही इजी। खाली आपको करना है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके सब उपाय को करना है। बहुत इजी उपाय है। और मैं आपको बता दूं, केसर का उपाय का मतलब होता है जब आपके घर की तरक्की रुक जाए तो केसर का उपाय किया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ हम और बताएंगे, इस समय जो है, जो श्रावण मास का महीना चल रहा है, इसमें रुद्राभिषेक, यज्ञ, याजन, हवन के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। तो यज्ञ के लिए, हवन के लिए, दिव्य हवन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम पर आइए, जो भी हमारे लायक है बात होगी और निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, क्योंकि आपके नाम, आपके गोत्र पर संकल्प होकर, मंत्रों का जाप होकर के फिर उसके बाद हवन होता है। तो निश्चित रूप से आप विश्व के कोने कोने में कहीं हों, या ऊर्जा आप तक पहुंचती है। और इसीलिए कहा गया है कि बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। मतलब जिसके माँ बाप यज्ञ, याजन, हवन, पूजन, धार्मिक कार्य कराते हैं, उनके बच्चे हमेशा बढ़ते हैं। और कृषि का कार्य जो करते हैं, उनके बाहुबल से ही कृषि आगे बढ़ती है। तो कहने का मतलब है कि जितना ही आप धार्मिकता के साथ, अपने चारों पुरुषार्थ के साथ चलते हैं, उतना ही आपका जीवन तरक्की की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।